भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर में कई ऐसी रोमांचक जगह हैं जो न केवल खूबसूरत हैं बल्कि रहस्यमयी भी हैं और वैज्ञानिकों के लिए ये एक अबूझ पहेली भी हैं जिनके बारे में सुनकर आप उस स्थान के रहस्य के बारे में जानने या वहां घूमने के लिए और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। ऐसी ही एक जगह के बारे में जानेंगे अपनी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने गए हैं और अचानक आपको वहाँ कई सारे नरकंकाल दिख जाएं, तो क्या करेंगे आप? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। पहाड़ों के बीच स्थित इस रूपकुंड झील में एक अरसे से सैकड़ों नरकंकाल बिखरे हुए हैं जो देखने में बेहद डरावने लगते हैं। साल के ज्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी नरकंकाल दिखाई देने लगते हैं। शायद इसीलिए रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल चोटी के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। चारों ओर बर्फ और ग्लेशियर से घिरी ये झील लगभग 3 मीटर गहरी है। अपनी खूबसूरती और रहस्य के चलते यह टूरिस्ट को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। इस झील को वर्ष 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने खोजा था। इतने सारे नरकंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था शायद पहले यहाँ जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह कयास लगाए कि हो न हो यह सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नरकंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नरकंकाल तो और भी ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा और शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर लोग मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। इनमें महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई कंकाल नहीं है। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल थे। रिसर्च में पाया गया कि ये अवशेष लगभग 1200 से 2200 वर्ष पुराने हैं और इनकी मौत के बीच 1000 वर्ष से भी अधिक का अंतर है। मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग यानी एक ही परिवार का हिस्सा नहीं है। जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। इनमें से कुछ लोगों के जेनेटिक साउथ एशिया में रहने वाले लोगों से मिलते हैं, जबकि कुछ लोगों के जेनेटिक यूरोप में रहने वाले लोगों से मिलते जुलते हैं। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार ये सभी लोग देवी नंदा के गुस्से के शिकार हुए थे। कहते हैं कन्नौज के राजा अपनी रानी के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वह हिमालय में मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, जहाँ हर 12 वर्ष में नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्ता थी। कहा जाता है कि राजा ने दिखावे के साथ यात्रा की, जिसमें उसने ढोल नगाड़े आदि का इस्तेमाल किया। वहाँ के लोगों ने राजा को ऐसा करने से मना भी किया और कहा ऐसा करने से देवी नाराज हो जाएगी, लेकिन राजा नहीं माना और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। एक भयानक और बर्फीला तूफान आया। कहा जाता है कि आसमान से बड़े बड़े फुटबॉल के आकार के ओले बरस रहे थे। उस घटना में कोई जिंदा नहीं बचा, क्योंकि दूर दूर तक सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी। राजा और रानी सहित पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। हालांकि इस बात को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब इन अवशेषों का एक्सरे किया गया तो इनमें भी कई नरकंकालों के सिर पर फ्रैक्चर होने की बात पता चली। इस जगह को लेकर मन में कई सवाल आते हैं, जैसे ये सभी कंकाल सिर्फ रूपकुंड झील में ही क्यों हैं?
अलग अलग काल चक्रों में ये सभी लोग एक ही तरह से कैसे मरे? क्या ये जगह श्रापित है या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और हमें दुनिया के बहुत सारे रहस्यों से रूबरू कराया है। फिर भी रूपकुंड झील का रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।